पहले प्रोग्राम में हमने इफ़ देखा, फिर हमने इफ़ एल्स देखा, और इस प्रोग्राम में हम इफ़ एल्स की थोड़ी सी एडवांस हालत इफ़ एल्स इफ़ देखेंगे। उससे पहले हम एक एग्जांपल यहाँ पे ली है। कमेंट्स में हमें मालूम है कि जो चीज़ भी हम लेते हैं कंपाइलर उसे रन नहीं करता, ये सिर्फ अपने समझने के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्क्स है हमारे पास, एक सब्जेक्ट है उसमें हम मार्क्स लेते हैं। तो अगर वो मार्क्स हमने 70 से 100 तक लिए हैं तो ये ए प्लस ग्रेड, लेट सपोज हम ये कंसिडर करते हैं कि ये ए प्लस ग्रेड है। इसी तरह 60 टू 69 हमारे पास ए ग्रेड है, 45 टू 59 हमारे पास बी है, और 30 टू 45 हमारे पास सी है। 0 टू 29 हमारे पास अगर किसी ने इस रेंज में मार्क्स लिए तो वो हमारे पास फेल होगा। सबसे पहले इसके लिए हम लेते हैं एक इंटीजर वेरिएबल मार्क्स, और कंसोल में डिस्प्ले करते हैं इंटर योर मार्क्स। यहाँ पे हम इस मार्क्स की कंसोल में वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसे रन करेंगे तो ये हमारे पास इंटर योर मार्क्स और ब्लिंक करेगा। तो यहाँ पे हम जो भी मार्क्स देना चाहें यहाँ पे देंगे तो ये मार्क्स वेरिएबल को असाइन होगा। अब क्या है, सबसे पहले हम ये वाली कंडीशन देखेंगे। तो हमें मालूम है कि इसके लिए हम इफ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। अब इस ए प्लस के लिए दो पार्ट हैं। सबसे पहले हमने बाउंड्री डिफाइन करनी है कि 70 से 100 तक। तो सबसे पहले हम ये मिनिमम बाउंड्री, तो मिनिमम बाउंड्री क्या है कि आपके पास मार्क्स अगर इक्वल है 70 के या 70 से ग्रेटर है, तो मार्क्स अगर आपके पास ग्रेटर है या इक्वल है 70 के, तो ये आपके पास ए ग्रेड में आ सकता है। लेकिन मसला हमारे पास ये है कि कितने आपके पास ग्रेटर। अब ग्रेटर जो है हमारे पास 110 भी आ सकता है, 200 भी आ सकता है, 220 भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमने इसकी अपर बाउंड्री को भी डिफाइन करना है इस कंडीशन में। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि अगर आपके पास मार्क्स ज़्यादा है या इक्वल है 70 के, और आपके पास मार्क्स कम है या इक्वल है 100 के, तो ये आपके पास ए प्लस ग्रेड होगा। यहाँ पे एंड प्रोग्रामिंग में हम इस तरह लिखते हैं, फिर मार्क्स लेस देन और इक्वल टू 100। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सी आउट ग्रेड ए प्लस। सबसे पहले से हम देखते हैं इस कंडीशन को रन जब हमने किए। यहाँ पे हमने दिए 75, तो उसने ग्रेड ए दे दिया क्योंकि यहाँ पे 75 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 70। तो यहाँ पे ग्रेटर है, ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई। एंड 75 इज़ लेस देन और इक्वल टू 100, तो ये हमारे पास क्या है, लेस देन हो गई है। तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। इससे पहले हमने इफ एल्स पढ़ा था। सी आउट यहाँ पे आप लिखते हैं कि नॉट ग्रेड ए प्लस। इससे यह मुराद है कि अगर ये वाली कंडीशन आपके पास ट्रू नहीं हुई है तो आपके पास क्या है, ये ए प्लस ग्रेड नहीं है। चलिए इसे रन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 68, तो आपके पास ये ग्रेड ए प्लस नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एल से ही हमारा जो है काम यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 69 है तो हमने 69 60 और 69 के लिए भी कंडीशन देनी है कि आया आपके पास ये ए ग्रेड तो नहीं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिर्फ ये नहीं है कि ए प्लस ग्रेड है या और ग्रेड्स हैं, यहाँ पे हमने सब ग्रेड देखने हैं। तो इसके लिए हर एक ग्रेड के लिए हमने फिर इसकी अपनी कंडीशन भी लगानी है। इसी वजह से यहाँ पे एल्स के साथ हम एक और इफ़ देंगे, और वो बिल्कुल इसी तरह आपके पास जिस तरह हमने ये किया हुआ है, कंडीशन लिखी हुई है, सेम कंडीशन ही होगी। लेकिन यहाँ पे लोअर आपके पास जो मिनिमम आपके पास है और मैक्सिमम वो आपने डिफाइन करना है। यहाँ पे 70 था तो यहाँ पे आपके पास 60 और यहाँ पे 69। जब ये होगा आपके पास तो ये आपके पास ए ग्रेड होगा। लेट्स सपोज अब हम देते हैं 68, तो 68 अगर आप देख लें ये वाली कंडीशन आपके पास फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 68 इज़ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो आपके पास ये एल्स में आएगा, और एल्स में अब ये फिर चेक करेगा
68 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 60, ट्रू, यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है। और 68 इज़ लेस देन और इक्वल टू 69, ये भी ट्रू है क्योंकि 68 आपके पास लेस देन 69 है। तो यहाँ पे आपके पास जब हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको देगा ग्रेड ए, ग्रेड ए, सॉरी, फिर से रन करते हैं। ग्रेड ए। अब हमारे पास इसी तरह बी और सी के लिए भी हम कंडीशन देखेंगे। यहाँ पे कॉपी पेस्ट के तकरीबन सेम ही कंडीशन है। अब यहाँ पे आपके पास 45 टू 59 है। और ये आपको रिप्रेजेंट करेगा ग्रेड बी। और यहाँ पे इसी तरह आखिरी जो कंडीशन है हमारे पास वो 30 टू 44। अब अगर इनमें से ये कंडीशन भी नहीं है आपके पास, ये भी नहीं हो रही है ट्रू, ये भी ट्रू नहीं, और ये भी ट्रू नहीं हो रही, तो हमें मालूम है कि 30 से कोई भी नंबर नीचे आएगा वो आपके पास फेल होगा। तो एल्स के बाद अगर हम कंडीशन देना चाहें इस तरह इफ़, वो भी हम दे सकते हैं कि आपके पास नंबर जो है वो 0 से लेकर 29 तक हो। लेकिन अगर हम इसके बाद क्योंकि कोई और नंबर बचा ही नहीं है हमारे पास, तो हमें मालूम है कि ये आपके पास क्या होगा, आपके पास ये फेल होगा। तो यहाँ पे अगर हम कंडीशन ना दे सिर्फ एल्स दे फिर भी आपके पास ये ट्रू होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी आउट फेल। अच्छा, अब देखते हैं, लेट्स सपोज हम यहाँ पे दे रहे हैं 89, तो ग्रेड ए, फिर रन करते हैं 55, तो ग्रेड बी आपके पास। इसी तरह अगर यहाँ पे हम दे दें 23 क्योंकि ये लेस देन आपके पास 30 है, तो ये आपको